वहाँ जाने के बाद भी मैं आपको बहुत सारे व्लॉग्स दूँगी वहाँ के अच्छे अच्छे जगहों का और सब कुछ। वहाँ सबसे ज़्यादा फेमस तो आपको पता है जगन्नाथ धाम है। तो अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं जाने के लिए। तो क्या क्या लेने वाली हूँ, क्योंकि ये मंथ है जुलाई का, तो आपको पता है कि इसमें बारिश भी होती है, इसमें कभी कभी बहुत धूप भी हो रहा है। तो अगर आपके साथ छोटा बच्चा भी ट्रैवल कर रहा है तो आपको उस हिसाब से क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, और एक नॉर्मल बेसिक सा पैकिंग क्या होना चाहिए। अगर आप किस तरह के होटल्स में जा रहे हो आपको पता नहीं है, हाँ आप पहले से अगर आप बुकिंग हो तो आपको पता है कि उस होटल्स में क्या क्या अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो भी अवेलेबल है वो आपको वहाँ पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं पता। तो आप अपने तरफ से एक बेसिक सा पैकिंग करके जाओ। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हम लेके जा सकते हैं। आपके पास अगर छोटा सा बेबी भी है तो उसका भी सामान, आपका सामान, मौसम को देखते हुए भी क्या क्या एसेंशियल्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़ों के साथ करते हैं, क्योंकि कपड़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह के कपड़े लेकर जाएं, क्योंकि गर्मी भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, बाहर बारिश भी हो रही है। तो मैंने एक सेट फुल लिया है, फुल कपड़ा है ये एक सेट। ये है बीच का कपड़ा, ऑब्वियसली हम लोग एक दिन बीच में जाएंगे तो बीच का कपड़ा है। बीच का कपड़ा भी आप एक अलग से सेट ले लें, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा तो है, ज़्यादा जाएगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पानी में इधर उधर कर गीला हो गया कपड़ा तो ये बीच का कपड़ा है, जल्दी भी सूखेगा। और ऐसे कपड़े लें जो जल्दी आपके सूखें और आप कैरी कर सकते हैं। इसमें मैंने एक फुल पैंट लिया है और फुल टी शर्ट है मेरे पास, तो ये फुल सेट लिया मैंने। और आप ऐसी गलती ना करें कि अभी हम तो सिर्फ गर्मी में जा रहे हैं तो हाफ़ कपड़े ही लेकर जाएं। बेशक आप हाफ़ कपड़े ही लेकर जाएं, ज़्यादा सेट लेकर जाएं, लेकिन कोशिश करें एटलीस्ट 2 सेट आपका हमेशा फुल होना चाहिए, क्योंकि बाहर का कंडीशन आपको पता नहीं है कब ठंड पड़े कब गर्मी हो। क्योंकि हम बड़ों का क्या है ना, कुछ भी करके मैनेज कर सकते हैं, बट बच्चों के केस में थोड़ा अलग हो जाता है। वो आप ले, हाँ बोलो सबको, हाँ वेरी गुड। और कुछ मैंने हैंड नैपकिन्स रखे हैं, क्योंकि रास्ते में आपको काम आते हैं। बार बार आपके लिए पॉसिबल नहीं होता अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो क्या क्या ले क्या क्या नहीं ले। तो ये मैंने कुछ हैंड नैपकिन्स लिए हैं जो काम आ सकते हैं। ओके, फिर मैंने फैंसी फ्रॉक्स लिए हैं मेरी बेटी के, कुछ फैंसी कपड़े भी लिए हैं मैंने। तो ये सब मैंने लिया, अगर बाहर घूमने जाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फैंसी एक 2 सेट फैंसी फ्रॉक लिया है, फैंसी लिया है। ये मैंने सूट लिया है मेरी बेटी का, तो ये एक सूट है, बड़ा प्यारा सा सूट है। आप कैसा लगा, कैसा लगा? ये भी हम जब बाहर कहीं घूमने जाएंगे ना, तो ये ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसको पहनने के बाद ज़्यादा गर्मी या ठंड तो ज़्यादा लगने वाली है, नॉर्मल है, कोई भी वेदर में पहना सकते हैं। और हाँ ऑफकोर्स आप बारिश में जा रहे हैं तो बारिश की चीज़ें तो लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये एक ऐसा मौसम है, ये हाँ बेटा, टोस्ट मैंने टेबल टोस्ट कैरी किया है। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ी रास्ते में रुका कहाँ पे क्या मिलेगा नहीं मालूम, इसलिए हमने ये कैरी कर लिया। और अगर आपका बेबी फीडिंग पे है तो ऑफकोर्स उसकी एसेंशियल्स आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। हमने एक टॉप मिल्क रखा है, क्योंकि बाहर में ऑब्वियसली आपको लिक्विड मिल्क 2-3 दिन की ट्रिप होगी तो वहाँ पे आपको मिलना मुश्किल है। एक टॉप मिल्क आप ज़रूर लें। अगर छोटा बेबी है तो ऑब्वियसली आपको एक ग्लास स्पून की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उसको भी हमेशा कैरी करें साथ में। तो मैंने वो भी रखा है। हम सबका पर्स हुआ है मैट्रिक्स, ये मेरी दीदी ने दिया है, आप उसका भी ब्लॉग देख सकते हैं। वो
रूप मित्रा ब्लॉग्स से है जो, उसने दिया ये गिफ्ट किया है, और ये वाला भी मुझे उसी ने गिफ्ट किया है। तो मैं ये हम दोनों ये लेकर, और ये वाला भी उसी ने गिफ्ट किया है, तो हम ये लेकर जाए। तो मैं मेरी बेटी के सारे पैकिंग ऑलमोस्ट दिखा ही चुकी हूँ, एसेंशियल्स वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ। मैंने इस कैरी बैग में इसलिए डाल दिया क्योंकि मान लीजिए बाहर जा रहे हैं, आपको कैरी बैग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इसी में चीज़ें भी डाल दें और आपको किसी भी पड़ जाएगा, आपको कैरी बैग अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लिप्स ये भी आप रख लें, ये क्लॉथ क्लिप्स है। अब आप बोलो कि इसकी क्या ज़रूरत है, ऑब्वियसली अभी अगेन अगर आप कुछ धो रहे हैं या फिर आपको कहीं से कुछ सिखाना है, छोटी चीज़ है, तो बहुत बार हमें क्लिप्स नहीं मिलता, तो ये क्लिप्स भी है, तो वो भी आप साथ में कैरी कर सकते हैं, तो मैंने वो भी रख दिया। अगेन मैंने आपको बोला कि बाहर का वेदर कैसा है नहीं है मुझे नहीं पता, तो मैंने इस तरह से इस तरह का मैंने एक स्वेटशर्ट लिया है, फुल ड्रेस। अगेन मैंने कुछ फुल क्लोथ्स, ये हाफ क्लोथ्स हैं, सॉरी ये हाफ क्लोथ्स हैं, ये मैंने हाफ टी शर्ट्स लिए हैं, तो दो चार मैंने हाफ लिया है। ज़्यादा दिन का ट्रिप है तो ज़्यादा लूँगी भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा लेने से भी कैरी भी ज़्यादा ही करना पड़ेगा। मैंने एक दो और मैंने सेट लिया है। हाँ, मैंने हाफ पैंट्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा लिया है, या अगेन मैंने कुछ हाफ कपड़े लिए हैं, उनको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैंट्स लिए हैं, छोटे भी हैं, फुल भी, ये फुल है और छोटे भी हैं पैंट्स। अगर आप ज़्यादा कैरी नहीं कर पा रहे तो दिस पैंट वगैरह जो छोटे पैंट्स होते हैं, हाफ पैंट बच्चों के बहुत ले सकते हैं, बहुत काम आता है। वाइप्स, अगर आपका बेबी डायपर यूज़ करता है या जो भी है, आपका बेबी का वाइप्स वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि बाहर में अब जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो ऑन द वे ट्रैवलिंग में भी बहुत बार बच्चों के लिए काम आते हैं। तो ये मैंने लिया वाइप्स, ये उसका एक ट्रैवल बड़ा ही सॉफ्ट, बहुत अच्छा है। इतना सारी चीज़ों को इस तरह से एक छोटा सा पाउच बना लिया है, मैं उसमें लेकर जाती हूँ। इसमें स्पेस भी कम पड़ता है और आपको इजी भी होता है, कोई भी पाउचेस में होते हैं तो उसको खोल के या फिर आप देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये मैं हैंडी रख रही हूँ। उसके बाद आया टोपी, हैट, तो लेंगे हम कि ये बाहर जाएंगे, बीच जाएंगे, तो टोपी है और बीच में अच्छा भी लगता है, तो कैप और एक छोटा सा हैट मैंने लिया है, वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि फिर धूप भी कम लगती है। मान लो कि आप बीच में ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको कवर करने की जगह नहीं है, और ये दिखने में भी थोड़ा स्टाइलिश लगता है, अच्छा लगता है, तो ये भी आप कैरी कर सकते हैं। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कपड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हम मम्मियाँ आपको थोड़ी बहुत हल्की से स्मार्ट होती हैं, कुछ ना कुछ तो कहीं से जुगाड़ हो ही जाए। फिर उसके हेयर बैंड्स, तो मैंने हेयर बैंड्स लिए हैं दो ऑब्वियसली प्लस के साथ थोड़ा बहुत हेयर बैंड्स इसको लगाऊंगी मैं एक पाउच में पैक करूँगी, साथ में उसकी चूड़ियाँ और इसमें कुछ क्लिप्स हैं, तो मैंने इसको ऐसे डब्बे में किया था कि ये खो ना जाए, तो क्लिप्स और चूड़ियाँ हैं। और ऑफकोर्स आप बारिश में जा रहे हैं, बच्चा साथ में है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में रेनकोट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका एक बॉटल भी आप ले लें, अगर आप कैरी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप घर से बॉटल ले रहे हैं तो। लेकिन वो क्या होता है ना, कभी कभी आप ट्रैवल करते हैं तो आपका बड़ा वाला बॉटल उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो उनका अपना एक खुद का बॉटल होगा जिसमें आप बच्चों से पानी पिला सकते हैं या फिर वो खुद ही खोलकर पानी पी सकते हैं। तो
एक तो नैपकिन्स के साथ हमेशा रखिएगा, अभी कपड़े गंदे करेंगे या कुछ करेंगे तो उसके लिए। एक तो नाइट ड्रेसेस मैंने ले लिए हैं, वहाँ पे पहन के चला है। एक तो नाइट ड्रेसेस भी ले लीजिएगा। ओके, ये है इसकी सैंडो अंदर में पहनने के लिए, क्योंकि जब आप फैंसी कोई कपड़े पहनाते हैं तो बच्चों को क्या होता है ना कि उसके फैंसी कपड़ों में जो काम होते हैं उसकी वजह से उनको थोड़ी अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है। मैं तो कहूँगी हमेशा कंफर्टेबल क्लॉथ्स कैरी करें, लेकिन फैंसी फ्रॉक्स तो कंफर्टेबल क्लॉथ्स में बहुत कम ही आते हैं। तो आते हैं, ऐसे बात नहीं है, आते हैं, बट अभी मेरे पास नहीं है तो मैंने वो कैरी किया। आपके पास भी नहीं हो तो अगर है तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं है तो प्लीज़ आप साथ में बच्चों का अंदर का सैंडो वगैरह जो भी है आपका, या कोई भी कॉटन का, वो आप कैरी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने एक नैपकिन रुमाल रखा है, इसका सर्दी हो कभी भी कुछ हो तो काम आता है। ऑफकोर्स आप जब बीच जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो चश्मे तो ज़रूरी है। आगे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ चश्मे। ये है चश्मा। हेलो हेलो। और ये वाला भी दो चश्मे, है ना, मज़े। ऑफकोर्स ये टॉयलेटरीज है, ये तो ज़रूरी है। इसमें ब्रश, पेस्ट वगैरह सब कुछ है। मेरा, मेरी बेटी का, सबका है। सर्फ वगैरह भी मैंने ले लिया है, क्योंकि मान लीजिए वहाँ पे आपको छोटा बच्चा है, कपड़ा धोना पड़ सकता है, या फिर आपको खुद भी गंदे होंगे कपड़े, तो इन दैट सेंस आपको काम आ सकता है, आप ले सकते हैं। तो जो चीज़ें मुझे हैंडी रखनी है मैं वो हैंडी रख रही हूँ, और जो मुझे बैग के अंदर डालनी है वो मैं डाल रही हूँ। ये उसका एक पूरा कॉस्मेटिक्स का बॉक्स है, मतलब कॉस्मेटिक सेट है, जिसमें मैंने उसकी सारी चीज़ें रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये भी मैं कैरी करने वाली हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। छोटा सा एक टिफ़िन उसका, मान लीजिए कि कुछ खाते वक्त रख लिया उसने और ज़रूरत पड़ गई मुझे, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। डाइपर्स भी प्लीज़ आप ज़रूर कैरी। और हाँ, अगर आपके बच्चे की दवाइयाँ हैं, कुछ मेडिसिन हैं, तो वो भी आप ले लेना, भूलना नहीं, क्योंकि मेडिसिन बहुत काम आते हैं। खुद के लिए भी लेना, और अगर आपकी बेबी को कोई मेडिसिन चल रहा है तो वो तो भूलना नहीं बिल्कुल भी। और अगर नहीं है तो मौसम के अकॉर्डिंग भी आप आपके बेबी के लिए मेडिसिन का पाउच वो भी ले सकते हैं। मैंने वो कहता, ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़रूरी है। क्या है? सनस्क्रीन, ये ज़रूर रखिएगा। कुछ फैशनेबल चूड़ियाँ अगर आप पहनती हैं तो ये भी ले लीजिएगा। कॉस्मेटिक्स के आपके जितने भी सामान मैंने लिया है, मैंने एक सेट चूड़ी वगैरह लिया है, रखा है ऐसे। तो मैंने भी ऐसे पाउचेस किए अपने लिए भी, और मेरे कपड़े कुछ 2 सेट 3 सेट मैंने कपड़े लिए हैं अपने, क्योंकि 2 दिन का ही हमारा टूर है, तो हम कहीं बाहर भी जाएंगे तो 2-3 अच्छे कपड़े, 2-3 नाइट वेयर आप ले लीजिएगा, आपके पास जो भी अवेलेबल है। तो मैंने इस तरह का फ्रॉक सूट या सूट कैरी किया है। देखो, बीच के एक या 2 कपड़े आप ले लीजिएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा दिन में जाना पड़े तो आप बीच के 1-2 कपड़े ले लेना, ताकि आपका नॉर्मल सनस्क्रीन मैं आपको दिखाया वो भी लेना पड़ेगा। स्पेस है तो मेरा कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैंने ये पैकिंग, ये मेरा है, मेरा और मेरी बेटी का भी अलग, लोग ये अलग ही रखते हैं, सबका अलग अलग ही है। मैंने मेरा गमछा अलग रखा है। एक स्टोल आप अपने साथ हमेशा रखिएगा, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो भी आपको बहुत काम आएगा। और अगर आप नॉर्मल आप धूप में जा रहे हैं, आपके बच्चे को कवर करने की ज़रूरत है, आपको खुद को भी कवर करने की ज़रूरत है, तो आप वो भी ऑब्वियसली ये तो रहेगा। बीच में जा रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरा पैकिंग डन। अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा पैकिंग ब्लॉग, और क्या क्या मुझे और चीज़ें लेनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं वो सारी चीज़ें कैरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे एक छोटा सा लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे